दोस्तों, अगर आप कोई भी हैबिट अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने रनिंग की हैबिट अपनाई है और आप देख सकते हैं मैं कैसे रेगुलरली रन करता हूँ। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी करी रनिंग, आपने अभी देखा मैं बहुत ही कंसिस्टेंट रनर हो गया हूँ। बट ये हैबिट एक दिन में नहीं बनी है। तो कैसे बनी है, इसका फ्रेमवर्क और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द एंटायर वीडियो। तो मैंने कई बुक्स पढ़ी जहाँ पे मुझे ये समझना था कि मैं कैसे अपनी हैबिट्स बना सकता हूँ। फाइनली एक बुक मुझे ऐसी मिली जिसको पढ़ने के बाद और उसके कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे वाकई में रिजल्ट्स दिखे। और वो बुक कौन सी है? एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी लास्ट। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। अब ये समझिए, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। आप भी सोचते होंगे, मैं भी पहले यही सोचता था कि क्या छोटी छोटी चीज़ें अपडेट करके क्या हमें कुछ होगा? कुछ नहीं होगा यार, एक दिन ना कुछ बड़ा करेंगे भाई, बड़ा। लेकिन आपको पता है क्या होता है? हम अगर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट रोज करते हैं ना, तो अपना ग्राफ ऐसा जाता है जैसा आप अभी देख रहे हैं। वहीं हम कुछ नहीं करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए हम कुछ गलत करते हैं, तो अपना ग्राफ ऐसे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रोज की तारीख में कुछ ना कुछ सिर्फ 1% अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता हूँ, और वो इम्प्रूवमेंट किसी के लिए भी हो सकता है मैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के उसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल अगेन बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हो सकता है मैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाना चाहता हूँ, तो रोज 1% इम्प्रूवमेंट करूँगा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप देख रहे हो 37% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट मुझे मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं एकदम नल हो जाऊँगा। यही पावर होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। हैबिट जो होती है ना, वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। मतलब हम जो छोटा उसके अंदर डालते हैं ना, आगे जाके वही बहुत बड़ा बनती है। एकदम से कुछ बड़ा नहीं होता। अगर हम अपनी आदतों को थोड़ा एनालाइज करें तो क्या होगा, उसे जेम्स ने नाम दिया है प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अच्छा, हैबिट क्या होती है ना, जब मैं रोज की तारीख में उसे स्टार्ट करता हूँ, जैसे अब मैंने आपको बताया रोज 1% इम्प्रूव करो। आप रोज 1% इम्प्रूव करोगे, लेकिन आपको ना एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से पहले आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखे, और उसमें हमें ये लगता है यार ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। क्योंकि हमारी आदत है, हम हमेशा चीज़ों को लीनियर समझते हैं। मतलब जैसे जैसे मैं कुछ मेहनत करूँगा वैसे वैसे मुझे रिजल्ट मिलता जाएगा, और मेरा ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। मैं थोड़ी थोड़ी करता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ दिनों तक कुछ इफेक्ट भी ना दिखे, मैंने कोई अपनी आदत बदली। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने जिम जाना चालू किया। आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। सच बताइएगा, क्या शुरुआत के 10, 15, 20 दिन में कुछ इफेक्ट देगा? नहीं दिखा होगा, या थोड़ा बहुत दिखा होगा, बहुत माइनर सा। लेकिन हम जब जाते हैं हम तो ये सोच के जाते हैं कि बस 1 हफ्ता कर लें और कल सलमान खान जैसी एकदम बॉडी बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, और हम हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, और वो होता है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहां पे जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और उससे हमें लगता है कि यार ये तो काम करेगा नहीं, और हम उन आदतों को अपनी छोड़ देते हैं। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आप इस पीरियड से निकल गए, जिसे हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, जिंदगी में आप भी देख सकते हो कि वो बस पार करते ही आपकी सक्सेस कैसी रहेगी।
बट उसके लिए अपने को क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पेशेंस, और जो हमने अपनी आदत डाली है वो उसे करते रहे। अब जेम्स एक चीज़ और कहते हैं कि फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड ऑफ गोल्स। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? तो पहले ये समझते हैं कि जेम्स को एक्चुअली गोल सेटिंग में प्रॉब्लम कहाँ दिखती है। तो उन्हें बेसिकली 4 दिखती है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। जो भी लूजर होता है या जो भी विनर होता है, उन दोनों के गोल सेम होते हैं। जैसे कि क्रिकेट के एग्जांपल है, 11-12 जितनी भी टीमें आती हैं, सबका गोल वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड कप जीतना ही होता है, मगर जीतते सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल सबका सेम है, मगर सिर्फ एक क्यों जीता, आगे समझेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। अब इसका क्या मतलब भाई? मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मुझे ना चीज़ें साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरा कमरा साफ रहे, मगर मेरा कमरा कैसे साफ रहेगा? मैं एक दिन जाऊंगा, उसे साफ कर दूंगा, उसके बाद सोचूंगा वाओ मेरा कमरा साफ है, हो गया खत्म। लेकिन अगर अगले दिन फिर से मैंने वहां पे कचरा फैलाना चालू किया, फिर क्या होगा? 2 दिन बाद फिर से मेरा कमरा गंदा हो जाएगा। तो अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज, कि मैंने उस समय अपना तो कमरा साफ कर लिया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, गोल रिस्ट्रिक्ट्स आवर हैप्पीनेस। मेरे ख्याल से 100% आप सब लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जहां पे आप ये सोचते हो भाई काम करते हैं या ये ना चीज हो जाएगी ना, उसके बाद पक्का मैं बहुत खुश हूँ। तो हम उस पूरे पीरियड में जहां तक हम वो काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उस चीज का इंतजार करते हैं कि भाई जब ये होगा तभी खुश हो। इसलिए हम अपने गोल्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भैया हैप्पीनेस तभी होगी जब मैं उस गोल को पहुंच जाऊंगा। और लास्ट, गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। अब इसको समझाने के लिए जेम्स एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, द पर्पज ऑफ सेटिंग अ गोल इज टू विन अ गेम, बट द पर्पज ऑफ बिल्डिंग सिस्टम इज टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम। जब भी कोई क्रिकेट में पहले बैटिंग करता है, उसका क्या एम रहता है? मैं सबसे ज्यादा रन बनाऊं, करेक्ट? आप भी जानते हो। अब अगर मैं कंटिन्यूअस स्कोर बोर्ड को देखता रहूंगा तो आपको लगता है वो सही रहेगा, लेकिन अगर मैं अपनी बैटिंग पे भरोसा रखता हूं, या अगर मैंने अपनी बैटिंग पे पूरी प्रैक्टिस करी, मुझे पता है सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो लॉर्ड्स का मैदान हो या तो फिर वो मुंबई की पिच हो, मैं चौके छक्के मारूंगा, लेकिन मैं कंटिन्यूअस स्कोरबोर्ड नहीं देखूंगा। ये डिफरेंस होता है जहां पे मैं गोल की जगह, जब मैं बात करता हूं कि मैं गोल पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं उसके प्रोसेस पे ध्यान देता हूं, करेक्ट? इसीलिए जेम्स कहते हैं कि गोल को छोड़ करके हमेशा सिस्टम पे ध्यान दें। सिस्टम का मतलब कि हम उस गोल पे कैसे अचीव कर सकें, उससे आप लॉन्ग टर्म खेलोगे। दूसरी बात जो जेम्स कहते हैं कि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेम्स के टर्म्स में आइडेंटिटी चेंज इज द नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिट चेंज। अब इसको समझने के लिए हमारे बिहेवियर को 3 लेयर में बांट देते हैं। पहला है आउटकम, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा जो बहुत ही इनर है वो आइडेंटिटी। अब आउटकम क्या होता है? आउटकम वो होता है जो पहली लेयर है, कि हमें क्या डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मे बी वजन कम करना एक हमारा आउटकम हो सकता है, या तो मुझे कोई किताब पब्लिश करनी है, राइट? या तो जैसे अभी वर्ल्ड कप जीतना है। अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो हमने आउटकम सोचा है उसको पाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं। अब लास्ट क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो हम अपने आप को समझते हैं। अगर हम समझते हैं हम आइंस्टाइन हैं तो पक्का हम आइंस्टाइन हैं, तो वो है आइडेंटिटी।
अब नॉर्म आम तौर पे आपने देखा होगा हम हमेशा आउटकम बेस्ड हैबिट रखते हैं। मतलब सपोज करिए कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो मैं उसकी वो मुझे आउटकम पता है, मुझे पता है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए कि मुझे क्या करना है मैं उस हिसाब से काम करूँगा। लेकिन जेम्स कहते हैं हमें आउटकम बेस्ड हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल, वो भी मेरा अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। आज से 6 महीने पहले अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम सुबह 6 बजे उठ जाओ, तो मैं कभी नहीं उठूंगा। क्यों? क्योंकि तब मैंने अपने मन में एक आइडेंटिटी बनाई थी कि भैया आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता हूं। अब अगर मैंने ये आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं, और उसके बाद अगर मैं आउटकम कुछ भी रखूं, चाहे मैं बोलूं नहीं मेरे को तो सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन मेरे मन में मैं ये जानता हूं कि मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता, तो आपको लगता है कि मैं कभी उठ पाऊंगा? या मैं शायद 2 दिन फोर्सफुली उठ जाऊंगा, मगर तीसरे दिन क्या होगा, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं नहीं, और वो हैबिट छोड़ दूंगा। इसलिए जेम्स कहते हैं कि आपको आइडेंटिटी अपनी पहले बदलनी है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आप बोलो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। एंड ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी आदतें स्वयं बदल दोगे और आपके आउटकम्स को पाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये बातें करी कि अच्छा 1% इम्प्रूव कर लो तो हैबिट बन जाएगी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कब हैबिट की प्रॉब्लम आती है, या किस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं हमें हैबिट छोड़ देनी चाहिए और हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को बदल दें तो अपनी हैबिट भी बदल जाएगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि हम आदतें बनाएं कैसे। और दूसरा, इसके बाद मैं और जवाब दूंगा जो जेम्स ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि कैसे जो खराब आदतें आज हमारे अंदर हैं उन्हें कैसे हटाएं। तो बने रहिएगा आगे के लिए। तो मैं कोई भी आदत बना सकता हूँ या कोई भी अपनी आदत जो मुझे छोड़नी है वो छोड़ सकता हूँ 4 स्टेप्स में: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल कि ये चारों स्टेप में हमें क्या करना है। क्यों मतलब कोई भी चीज जो हमें ट्रिगर करती है कोई भी काम करने के लिए। क्रेविंग, ये वो मोटिवेशन फोर्स है जो उस काम को करने में आगे हमें मदद करेगी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स, मतलब उस काम को करने के लिए जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं। एंड फाइनली हमारा आता है रिवॉर्ड, कि हमने उसको करने के लिए क्या रिवॉर्ड हासिल होगा। और अगर हम इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे तो हमारी आदत लॉन्ग टर्म में बन जाएगी। जेम्स कहते हैं क्यू को ऐसा बनाओ जो कि बहुत ऑब्वियस हो। मैं सोच रहा था अपनी डाइट में फल का यूज करूं, बट फल क्या होता है मैं जनरली फ्रिज में स्टैक कर देता हूं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बार बार फ्रिज खोलता नहीं, तो मुझे कभी वो फल दिखते नहीं। इसलिए उस आदत को बदलने के लिए मैंने क्या किया कि फल को लेकर के सामने रख दिया अपने डाइनिंग टेबल पे। अब आते जाते मुझे फल दिखते हैं और जब भी मुझे चाहिए मैं एक उठा के ले लेता हूँ। इसे एक चीज़ और कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, जहाँ पे मैं अपनी कुछ नई हैबिट जो मैं डालना चाहता हूँ वो एक अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ मिला दूँ तो ऑटोमेटिकली काम होने लगेगा। नेक्स्ट, क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई भी हैबिट बहुत अट्रैक्टिव होती है हम बहुत ज़्यादा देयर आर मोर चांसेस कि मैं उस काम करूँगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। अब अगर कोई काम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगेगी तो मैं कभी नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रूट खाना है और वो बहुत दूर रखा है जिसके लिए मुझे उठ के जाना पड़ेगा, मैं कभी नहीं लूँगा। लेकिन वही फ्रूट अगर जहाँ मैं बैठा हूँ और मेरे बगल में रखा है विच इज जस्ट अ हैंड डिस्टेंस फॉर मी, मैं इमीडिएटली उसे उठा के पिक करके खा लूँगा। एंड फाइनली रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग।
हम कोई भी हैबिट तभी रिपीट करते हैं जब हमें उसको करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मुझे उसका क्विक रिजल्ट या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं भी कभी नहीं करूँगा। इसलिए हमेशा इमीडिएट रिवॉर्ड के बारे में सोचें, ना कि लॉन्ग टर्म के बारे में, क्योंकि जितना रिवॉर्ड डिले होगा उतना मेरा माइंड उस काम को करने के लिए या उस हैबिट को अपनाने के लिए डिले करेगा। अब हमने बात करी कि कैसे गुड हैबिट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इन्हीं चीज़ों को रिवर्स कर देंगे तो हम अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। तो अगर मुझे कोई भी अपनी बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ऑब्वियस, क्यों के लिए मैं उसे इनविजिबल बना दूंगा। या फिर अगर क्रेविंग की बारी में आती है जहाँ पे मैं उसे अट्रैक्टिव बनाने की जगह बिल्कुल अनअट्रैक्टिव बना दूंगा। रिस्पॉन्स को मैं बहुत डिफिकल्ट बना दूंगा और रिवॉर्ड बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइंग बना दूंगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद किया है। सो लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता था मैं तुरंत कूद करके अपने फ़ोन को ग्रैब करता था एंड देन एज सून एज आई स्टार्ट, फिर मैं सोशल मीडिया पे चला जाता था एंड देन आई कीप स्क्रॉलिंग फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट नॉट। बट हाउ डिड आई ओवरकम दिस? मैंने बहुत सिंपल सा काम किया, मैंने अपने फ़ोन से ऐप डिलीट कर दिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे सोशल मीडिया एक्सेस करना होता था मुझे फर्स्ट उसे डाउनलोड करना पड़ता था एंड देन आई हैव टू प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और मैं हमेशा उसको छोड़ देता था। मैं सोचता था यार फ़ोन रखो, लेट्स गो एंड डू माई वर्क। सो यूजिंग द सेम मेथड मैंने फिट रहने की आदत सीखी है। तो आप भी कोई भी अपनी नई आदत बना सकते हैं या कोई भी आदत छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक की समरी भी दूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।